ख्वाहिश है हम उसके गुलाम सारी उम्र रहते हैं, जिसकी वजह से हम इंसानों के उस आला दर्जे तक शायद पहुंच नहीं पाते। और इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि एक ऐसा मर्द दरवेश, ऐसा मर्द फ़कीर जो एक बहुत बड़ा सूफी है का, और पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इंसाइट है या जो ग्लोबल वर्ल्ड व्यू है, बल्कि अल्लामा इकबाल के भी शायद अफलाकी जो नज़रियात थे कि वो कहते थे कि आप सितारों पे जो डालते हैं कमद। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को एक छोटे से शहर में या एक छोटे से इलाके में, तो इंसानों की जो महराज है वो बहुत बड़ा अफलाकी और कायनाती तस्खीर है। तो इस का जो सबसे बेहतरीन गिलगित बल्तिस्तान का जो महफिलों की जान जनाब शेख गुलाम हुसैन सहर साहब, महफिल के मुंतज़िम आला वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, खुतबा शोरा, मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। गो कि मैं अपने आप को इस अहल नहीं समझता कि शेख गुलाम हुसैन सहर जैसी बड़ी शख्सियत पर गुफ्तगू करूँ, मगर ये सोचकर हुक्म अदूली नहीं की कि डॉक्टर मोहम्मद रज़ा साहब की तरफ से मुझ पर नौजवान शोरा की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी डाल दी गई है। मेरी दाढ़ी और इसमें मौजूद सफ़ेद बालों को देखकर डॉक्टर साहब को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, मगर मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद किए हैं, इनका मेरी उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, शेख साहब जहाँ तशरीफ़ रखते हैं वहाँ कुछ न कुछ अनहोना ज़रूर होता है। यही देख लीजिए कि आज हम दोपहर में शाम मना रहे हैं, और वो भी दोनों को इकट्ठा करके शाम सहर। अहबाब गिरामी, शेख सहर के तज़किरे से कबल मैं आप सबको गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर के गाँव छुरका के मोहल्ला खलटी तक लेकर जाना चाहिए। शबीह से मुनज़्ज़ह की ज़ात है, ये कोई शायरी नहीं, ये उसकी अपनी बात है। मना शज़्द जानशी ये रिशाद गोलखे नयो यही मिने मना शज़्द जानशी ये शेख साहब मौजूद नहीं है, आलम लाहौर के लिए ये मौजूद है। फरमाते हैं Tonmochen gombo na hochbi di sathoppe ka chume. Stokka kwe changchang zarupa lappa na samba phume. Chupche duk dukpa miwi si zarbayot blusmet chumet. Ton seans ni sta mitappe balti yilgan pensume. Duk fiskilla ipse shorba yampa joxtan stenkume. Tap zunez gattuk payan, çutpi yulin nu tselgume. Son se la huki mayonla di yuli palpo pumet.
लब नजब तुर्की न लबनान थम नयत खोखल नगस रखने नहीं दिया। महज दुनिया के हुसूल के लिए जदोजहद करने पर आप यकीन नहीं रखते, बल्कि आपकी नज़र उखरवी ज़िंदगी पर है। दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए इम्तिहानगाह के अलावा कुछ नहीं समझते। आपकी नज़र में ज़िंदगी का दौरानिया बहुत ही महदूद है, जिसे महज रिज़ा इलाही में सर्फ करना और इस दौरान भी हर लहजा अबदी ज़िंदगी बिलखुसूस मौत को याद रखना ज़रूरी है। कहना है कि भाई उबैदुल्लाह और शकील साहब मुस्कुराते नहीं हैं। शेख साहब को देखने के बाद मुस्कुराना किधर होता है, किसी और आलम में चला जाता है इंसान। तो मकाला पेश करने से पहले मैं 2 अशार शेख साहब के नज़र पेश करता हूँ। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़ी शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। उसका तो फिर अबद के समय का उसके बंधुओं में से कोई सलाहकार नौकर मशीर वो ऐसा अव्वल जिस सिफत की तारीफ मुमकिन नहीं, और बाकी ऐसा कि हर शे की फना के बाद ली जाने वाली सांसें हैं। कर्ब कोफ तन्हाई और सोचू के गिरदाब से निकलकर अक्ल दानिश और सुबह नौ की तैयारी है। सुस्ती और काहिली मर्दुम बेजारी से चुस्ती फुर्ती इल्म वजदान और माशरती रवाबित की तैयारी है। अगर उस सहर की एक शाम मनाई जाए तो बज़ाहिर मुतज़ाद बात होगी, लेकिन ये तो देखिए कि हर शाम की कोख से ही यकीनी तौर पर एक सहर जन्म लेती है। लोग विलायत जाते थे उसी तरह दिन होते हैं तो हमें जिसकी याद आती है वो जनाब शेख साहब हैं। अभी पिछले हफ्ते बहुत परेशान था, घर से निकला, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था, कहीं मैं पहुंचा तो अचानक शेख साहब मेरे सामने हाजिर हो गए। शायद उन्होंने हमारे दिल की दुख को या उस मुश्किलात को कहीं से फील किया, अचानक पहुंच गए और हाथ से पकड़ के किसी बेकरी में लेकर गए। वहां से जूस का डब्बा हाथ में थमा के कहा वो जाके कोने में किसी दुकान पे बैठते हैं। वहां बैठा, मैं तो टेंशन में हूँ लेकिन मैं रास्ते में आगे के दौरान उसने उस फकीर की बातें सुनी, मगर उसे लगा कि कुटिया के फकीर के पास राह सुलूक पर पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी ही बातें हैं, और वो हमेशा वही घिसी पिटी बातों को ही दोहराता रहता है। उसका उपताजा ना लाजिम था, बस वो उपता गया। उसने सोचा कि उस फकीर की कुटिया से निकल जाऊं और किसी दूसरी मंजिल को तलाशूं। उस बाबा के पास मेरे काम की बातें नहीं, क्योंकि ये बस वही पिटाई बातें करता है और उन्हीं को दोहराता रहता है। मैं उसको कब तक सुनूं, ठीक, और उनको सुनकर क्या सकता। बस उसी रात एक ऐसा वाकया हुआ कि वो आदमी उसी कुटिया का उसी रात एक और नया खूबसूरत मकाले पेश किए हैं और सना खानों ने नहायत खुश इल्हामी के साथ शेख गुलाम हुसैन साहब के कलाम पेश किए हैं। मेरा भी लिखा हुआ मकाला है, इसमें कुछ बातें तो रिपीट भी हो जाएंगी। मुझसे ये इस्लाम का इरशाद है, कफ़ा बिल मौति मौइज़ा व कफ़ा बिल यकीन जिना व कफ़ा बिल इबादति शुगला।
उस आदमी को क्या गम है जिसका मौत वारिस हो, यकीन जिसकी दौलत हो और इबादत की इसका मशगला हो, और अगर हम इसको तस्लीम करेंगे तो ये शेख साहब बनते हैं। सबने कहा सुवीनियर है आपके पास, ये रहेगा। जनाब उबैदुल्लाह साहब, आप गिलगित से तशरीफ लाए हैं, आप ले लें। जनाब शकील अहमद शकील साहब मेरे की तरफ से। जनाब वजीर फिदा हुसैन साहब शिगरी। जनाब डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन अंजुम साहब, शेख साहब और वाइस चांसलर साहब से आप ये सुवीनियर हासिल करेंगे। जनाब मोहम्मद कासिम नसीम साहब, जनाब अब्बास खटरों साहब, वजीर शरीफ साहब आप ले लें। अब्बास खटरों साहब, अब्दुल्ला करीम साहब आप आए, जल्दी आए, जल्दी आए। जनाब मोहम्मद हसन हसरत साहब, आप सुवीनियर हासिल करने के लिए तशरीफ लाए। जनाब यूसुफ हुसैन आबादी साहब, मदह खानों में जिनके नाम आते हैं जनाब फरमान महबूब साहब, जनाब काचो अब्बास साहब, काचो अब्बास साहब, जनाब सदाकत शिगरी साहब, जनाब वासिफ अली वासिफ साहब, जनाब वासिफ अली वासिफ साहब, जनाब जान अली शाह साहब, जनाब मोहम्मद इलियास साहब, आप एडवांस ले लीजिएगा। जनाब एजाज जिब्रान साहब और मंजूर बख्तिसारी साहब, आप दोनों आ जाइए। ये ताज़ा तरीन यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुई है कि सफीर अदब करार दिया गया यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसका ऑर्डर पर अभी दस्तखत हुआ है, और ये शेख साहब को आज के बाद सफीर अदब बल्तिस्तान ये एजाज दिया गया है यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो वाइस चांसलर साहब शेख साहब को दे देंगे। और एहसान अली दारी साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से हमने कोई 20-25 जो हमारे कायदीन थे उनको गुडविल एम्बेसडर हमने पिछले 2 साल में उनकी खिदमत का इतराफ़ में हमने एजाज़ दिया था। यूसुफ हुसैन आबादी साहब हमारे प्रोफेसर एमराइटस हैं, तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा ये एजाज़ है कि ऑनरेबल शेख गुलाम हुसैन साहब को हम सफ़ीर अदब यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। AR मीर साहब, आप ये शीट ले जाओ। जनाब हसन खान साहब, आप तशरीफ लाए, आपका दरमियान में बारी भी नहीं। जनाब हसन खान साहब तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए। तौसीफ साहब, बस तौसीफ साहब, बस ठीक है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आप मुंतजिर हैं कि आखिर शेख साहब में इतनी सारी खूबियां हैं, वो अपनी खूबियां बहुत से राज
कुदरत के खुले हैं इन पहाड़ों में बहुत से राज कुदरत के खुले हैं इन पहाड़ों में बहुत से हक के परवाने जले हैं इन पहाड़ों में कसीदा हक दे वलीदा रल के सुना रल के सुना ओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे रेडी गिरिया से माल पहुंचे सर एक दफा कैमरे की तरफ देखे सर एक दफा कैमरे की तरफ देख रेडी